स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद। हकीम साहब, हमने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो ठंडे पानी के इतने ज़्यादा शौकीन होते हैं कि अगर ठंड भी होती है तब भी उन्हें ठंडा ठंडा पानी ही पीना होता है। लेकिन आप हमेशा एक बात कहते हैं कि गर्म पानी आप 12 महीने भी पिएंगे तो भी आपके लिए वो फ़ायदेमंद ही होता है। तो जो लोग इतना ठंडा पानी के शौकीन होते हैं, बाहर से आते हैं या भाग के आते हैं, तुरंत फ्रिज खोलते हैं और ठंडे पानी का सेवन करते हैं, और यही वो लोग हैं जो 12 महीने तक ठंडे पानी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो नुकसानात आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या कुछ हो सकते हैं? जी, नुकसान तो वैसे ऐसा कोई ख़ास नहीं है जो काबिल ज़िक्र हो, लेकिन तजर्बेकार लोग भी जानते हैं कि गर्म पानी के फ़ायदे बहुत हैं। बिल्कुल। हमने भी एक उम्र तक काफ़ी ठंडा पानी पिया, और फिर एक उम्र ऐसी आती है जहाँ ठंडा पानी पीने से फिर पेट खराब रहने लगता है और कब्ज़ रहने लगता है, और हम जो कुछ खाते हैं उसको हमारे मैदे को गर्म करना पड़ता है, और जितना ठंडा खाते हैं उतना ही उसको मशक्क़त होती है। पहले उसे गर्म करना, फिर उसे सड़ाना, फिर उसे पचाना, और फिर उसे ट्रांसफ़र करना सब जगह। तो ये मेहनत बच जाती है। और मैं ज़ाती तौर पर ये कहता हूँ कि अगर मैं आधा घंटा या 1 घंटा पैदल चलूँ तो जितना पसीना मुझे आता है पैदल चलने में, और अगर मैं 1-2 गिलास गर्म पानी पी लूँ, खूब अच्छा गर्म जैसा जो पी सकता हूँ, तो इतना पसीना मुझे 1-2 गिलास पानी में आ जाता है बग़ैर पैदल चले। तो जिस्म से इतनी मशक्क़त कराएं या फिर गर्म पानी पिए, तो इससे एक तो ये कि इस चर्बी इससे पिघलती है, वज़न नहीं बढ़ता गर्म पानी से, और ऐसा मानते हैं कि उम्र बढ़ती है। अच्छा, उम्र जो है हमारी सांसों पर निर्भर है, और सांसें हमारी फेफड़े पर निर्भर है, और इससे फेफड़े बहुत मजबूत रहते हैं। और विदेशों में मैंने अक्सर जिक्र किया है कि लोग ठंडे पानी का तसव्वुर नहीं करते। मेरा एक दोस्त जब जापान गया तो उसने वहाँ ठंडा पानी मांगा, वो तो इंडियन था, तो लोग बड़ा हैरत हुई इन लोगों को कि ठंडा पानी मांग रहा है, तो उन्होंने गर्म पानी में 2 पीस बर्फ़ के डाल के दे दिए। तो ये तसव्वुर है विदेशों में, जबकि वहाँ की उम्र का जो रेशो है जापान वगैरह की, तो वो 95-100 है। एक आदमी इतनी ज़िंदगी जीता है, जबकि हम ठंडा पानी पीने वाले मुल्कों में 60 और 65 हमारा उम्र का रेशो है। आप समझ लीजिए कि कितना फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, देखिए, हर एक चीज़ का फ़ायदा है अगर आप लोगों को जानकारी होती है, नॉलेज होती है। यही बात मैं हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि हर एक रोग को लेके जानकारी लीजिए, हर एक उपचार को लेके जानकारी लीजिए, तभी आप लोग ये समझ पाएंगे कि किस उपचार की तरफ हमें चलना है। मन में कोई भी प्रश्न आपके हो रोग संबंधी, आप लोग सीधा हकीम साहब से कर सकते हैं। कार्यक्रम लाइव है, लाइव आप लोग कोई भी नुस्खा इतना सटीक दर्शकों जानेंगे, और जिसे आप जब अपनाएंगे तो खुद आपकी फीडबैक कॉल यहाँ पे आएगी कि अब हमें कोई और ट्रीटमेंट नहीं अपनाना है, अब हम ठीक हैं, दुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि आपने वो नुस्खे अपनाए थे जो हकीम साहब ने आपको बताए थे। और सभी दर्शकों से फिर से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि टीवी का वॉल्यूम कम करके हमसे बात कीजिएगा, एक एक बात को लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे तो वीडियो क्लिप बना सकते हैं, रिकॉर्डिंग फ़ोन की ऑन कर सकते हैं। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आप। हाँ सर, हकीम साहब मैं 6 महीना से ये गौनसिया खा रही हूँ। मेरे करीब ये साइट्रिका था, 6 महीना से खा रही हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड भी खा रहे हैं, उनको क्लिप भी था, तो दोनों को काफी फायदा है। तो उनको तो प्राय ठीक हो गया है, लेकिन मेरे को ना थोड़ा बॉडी में दर्द रहता है। वो जो पेन था वो तो नहीं है साइट्रिका का, लेकिन बॉडी में दर्द रहता है, या पाँव की जो हथेलियां है ना वो थोड़ी भारी भारी लगती है और उसमें दर्द रहता है।
तो मैं और खाऊं क्या? अभी गोंसिया 6 महीने से खा रही हूँ। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, देखिए बहुत संयम किया आपने, आपके पति ने, लेकिन मैं खुश हो गया कि संयम करे तो उसका फल मिलना चाहिए। आपको अपना पूरा रोग ख़त्म करने तक गोंसिया लेना है, और ये भी करना है कि हमारे साथ जुड़ना है, और जिन लोगों को तकलीफ़ हो उन लोगों को इसके बारे में बताना है, ताकि और दूसरे लोग भी इस रोग से निजात पा सकें। आप हमारे साथ जुड़े ज़रूर रहें और अपना पूरा इलाज करें, आपको फ़ायदा बस हुआ चाहता है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम फीडबैक कॉल के ज़रिए बताने के लिए। देखिए दर्शकों को इत्मीनान रखेंगे, थोड़ा सा संयम रखेंगे तो आप लोगों को लाभ ज़रूर मिलेगा। देखिए तकलीफ़ हमें भी होती है ये सुनकर कि आप जब इतना ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो आप लोगों को लाभ नहीं मिलता है। तकलीफ़ इस चीज़ से भी होती है, आप जब गोंसिया का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं, जब आप बताते हैं कि नहीं अभी तो इतना फ़ायदा नहीं मिला है, तो देखिए दर्शकों इतना ही कह सकते हैं कि आपको इंतज़ार करना होगा। खुद आप लोग अपने मुँह से बताते हैं कि देखिए 15 साल से हमें तकलीफ़ थी, 10 साल से हमें तकलीफ़ थी, आपने किसी रोग को इतना लंबा वक्त दे दिया है, तो थोड़ा सा वक्त आप नुस्खों को भी दीजिए, आपका जो रोग है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये यकीन आपको रखना होगा। बाकी दर्शकों देखिए हकीम साहब एक ज़रिया हैं आप लोगों तक नुस्खे पहुँचाने के लिए। आप लोग अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जैतून निशा है मैम। कहाँ से बात कर रही हैं? नजीमाबाद से। आपका सवाल? सर की तो मैं मुरीद हुई, बहुत बहुत मुरीद हूँ, और इनका तो शुक्रिया अदा, जितना भी कम करो उतना कम है, जितना भी ज्यादा करो उतना कम है। और सर आप तो बस प्रोग्राम में कोई ऐसा नहीं जाता जहाँ चैनल आपको ढूंढते नहीं है, हम सब लोग घर के। और सर मैंने आपके बहुत प्रोडक्ट मंगवाए थे, मैंने अपने से शुरू करा था, मेरे दर्द रहता था पिंडलियों में, तो मैंने दिसंबर में मंगवाया है। जब से लेकर मैं आपके प्रोडक्ट इतने मंगवा चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड है, उन्हें भी बहुत कब्ज की बीमारी थी, और मेरे घर में भी थे, दर्द की थी। सर मैंने भी लिया, मैंने अपने मेरे हस्बैंड को भी दिया। सर मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ आपकी दवाई लेते हुए। या गोंद लिया था, और सर ये भी लिया था जैतून का सिरका, और ये इसमें मिलाया, मैंने अपने हस्बैंड को दिया। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं चीनी मिल में, तो उन्हें इतनी परेशानी थी सर, वो मेरठ से दवाई लाग रहे थे कि एक लीवर का डॉक्टर है सर, हर महीने वो बहुत ही परेशान थे। सर मैंने ये दिया, इतनी तारीफ करते हैं सर, जहाँ भी जिस घर में बैठते हैं आपका ही नाम लेते हैं, आपका ही नाम लेते हैं, ये मंगवाओ बहुत अच्छा है। कहाँ तुम इतने चक्कर में तो परेशान हो गया, तो दवाई खाते अंग्रेजी दवाई सर मेरे घर में रखी है अभी तक। और सर मैंने अपने बेटे को दिया, मेरा बेटा माजून आर के ले रहा, उसे ये अस्थमा था, 20 साल का था, नोएडा में बीटेक कर रहा, तो उसे काफी दिन हो गया था, बस उसे पसली से लग रही थी सर, 5-6-7 महीने हो गए, अभी तक चल रहा है, और उसे बहुत फायदा नहीं। कह रहा मम्मी मैंने बहुत दिनों से तो एलर्जी गोली खा ठीक हो जाता था, तो वो भी नहीं ली सर उसने, उससे भी वो इतना फायदा बहुत नहीं। कह रहा वाकई में सर के प्रोडक्ट में इतना कामयाबी है कि मैं अंग्रेजी दवाई खाते खाते अपने बेटे को परेशान थी, खिलाती रोज तीसरे दिन नमूनिया। और सर मैंने अपनी बेटी को भी लिया था, मोरिंगा गोंद चल लिया, मैं भी ले रही मोरिंगा गोंद, और जैतून का सिरका, और गोंसिया, और ये गोंद उसका चिलगोंजा, मैंने बहुत बहुत सब कुछ रख रखा सर, सब कुछ। फिर मैंने जब हम ठीक हो गए तो मैंने अपनी मुमानी से कही, मेरी मुमानी हुई है उसमें ओखले में, मेरी मामी कह रही थी ना क्या कि मैं इतनी परेशान हूँ, मेरा मामा को भी वो हो गया था, ये हार्ट अटैक पड़ गया था, तो मैंने कहा कि ये जैतून का सिरका लिया और ये मिला दियो सर। मेरी मुमानी 1 मेडिकल पे जाके 350 रुपए का सिरका लाई 1 लीटर का, तो मैं कह रही हूँ कितने का, इतने का मिला सर, नकली मिल गया। तो नु कह रही इसे खा के तो देख लो, मन की कुछ नहीं होगा इससे कुछ भी, मन कितने का आया, इतने का आया, मन की चलो मैं पता देती हूँ क्यों आपका वहाँ क्लिनिक उसमें अब वो फजल में है तो वो जानती हैं, तो कह लगी मैं वहीं से ले आऊंगी। और सर मैं
मैं तो इतनी बड़ी फैन हो गई सर, मैं तो और सुनती रहती हूँ, नींद आ जाती है तो कहती नहीं हूँ, नहीं सुनती रहती हूँ। आज देखा जी, था आपने प्रोग्राम? जी सो गई सर, कान में लीड लगा कर सो गई। फिर मैंने आप बात कर रही हैं, मुझे इतना सुकून मिल रहा है, इतना सुकून मिल रहा है कि एक शख्स के सारे मरीज अच्छे कर दिए अल्लाह ने, मेरी इज्जत रख ली। सर आप कहते हैं मैं बुढ़ा हो गया सर, आप बुढ़े लगते ही नहीं। मेरा बेटा सर एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हम अमरोहा के रहने वाले हैं सर। अच्छा। वहाँ पे हाँ, तो अमरोहा के यहाँ जॉब करते हैं चीनी मिल में नगियावाद सर। तो मैं वहीं रहती हूँ, तो यहाँ से भी कह देती हूँ अमरोहा से भी। तो बेटा मेरा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, नोएडा से आया, तो सर उसे ये पेट की वो थी कि वहाँ रहते रहते खाना वैसे खाते खाते तो पेट ठीक नहीं रह था सर। आपने बताया था मैं ये गौन उसका नाम का, तो सर मैंने उसे दिया बेटे को। बेटा भी इतनी तारीफ करता सर। बेटा क्या कह रहा था आपके लिए कि रिटायर तो पहली बात सर ले महीना और लेना तो सर चाहे घर से वीडियो शूट करते रहे ना, चाहे 24 घंटे में 1 घंटे का टाइम दे दें सर। गुरु तो गुरु ही होता, चेला होता। आप स्टाफ में है, बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं और सब बताते हैं। और सर जब आपको नहीं देखते ना तो सर क्या मैं लगता ही नहीं कि हाँ हमारी उम्र हम ठीक हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे सर। और मेरी बेटी, अब मैम के लिए एक सवाल है। मेरी बेटी आज कह रही थी कि मम्मी मैम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। जरूर हकीम जी क्या कोई नुस्खा अपना रही है कि वो हेल्थी भी है, सुंदर भी है सर। पी केयर खा रही थी, पी केयर दाने वाने निकल आए थे, पैसे भी नहीं दिए। और सर मेरा एक सवाल था सर। ये था सर मेरे क्या कहूँ मैं, ये उसे सब ले रही हूँ सब। हम मेरे हस्बैंड जो है 53 साल के, तो वो भी सिरका तो मैं कभी कभी देती हूँ, 30 से 14 दिन मैं भी ले लेती हूँ। चिलगोंजा भी देती हूँ, मोरिंगा गोंद भी ले रही हूँ, और गोंद सिया भी रखा है तो वो भी मैं 30 से 14 दिन ले लेती हूँ। तो सर पर मुझे टॉयलेट बहुत जल्दी जितनी जल्दी पानी पीऊंगी वो आधा घंटा नहीं होगा, पर थोड़ा टॉयलेट की ज्यादा परेशानी हो रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया हमारी हौसला अफजाई का, और इनकी तरफ से भी मैं ही शुक्रिया कर देता हूँ। देखिए भरोसा बड़ी चीज़ है और नीयत बहुत बड़ी चीज़ है। मेरी नीयत ये होनी चाहिए किसी भी मालिक की कि इस शख्स को फ़ायदा हो जाए, चाहे मुझे नफ़ा हो ना हो, इसको फ़ायदा हो जाए। और दुआ से भी जुड़ा रहे, ऊपर वाले से दुआ करे। और मरीज़ को भी ये है कि इतना भरोसा इस पे नहीं, दवा पे, जितना ऊपर वाले पे करना चाहिए। ये तो मेरा सोच है ऐसे। और बहुत ही अच्छा लगा है आपसे बात करते। बहरहाल ये पेशाब की तकलीफ़ में कभी भी अगर ऐसा हो तो ये जो आती है लाजवंती, बहुत मशहूर चीज़ है, आपकी ज़बान से पता चल रहा है, आप समझ गए होंगे। और आप अमरोहे के रहने वाले हैं, हकीमों का गढ़ है अमरोहा। तो 1 चम्मच लाजवंती दूध में मिलाएं, ठीक है, और थोड़ा आधा घंटा भिगोते रहें, और भिगो रखें तो वो पानी पी लेगा उसको, और ये फिर आप खा लिया करें कभी कभी। 2-4 दिन तो लगातार लें, फिर कभी कभी लें। पानी में मिला के ले सकते हैं, अगर दूध से मोटा होने का डर हो तो पानी में मिला के ले सकते हैं। और 1 चुटकी नमक जैतून या आधी चुटकी खा लिया करें, इसके बाद आपको फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, वैसे मैं क्या ही कहूँ, कभी कभी शब्द मेरे पास इतने कम पड़ जाते हैं। लोगों का जो विश्वास है वो इतना ज़्यादा हो गया है उन नुस्खों पे जो आप उन्हें बताते हैं, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो ना जाने कितने ट्रीटमेंट कर चुके होते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, और एक विश्वास भी, और हमारे प्रोग्राम की जान ये कॉलर्स। हाँ देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि वो किसी ने ले लिया ओखला से, वो तो 200-250 रुपए का एक था, तो उसमें होगा क्या। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को फ़ायदा नहीं हो। तो जो भी आप हैं, या आपका तो नाम ही हमारी दवा से मिलता जैतून है, तो जैतून के रिश्तेदार को जैतून का सिरका नकली मिल गया, इसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूँ। आप जिसको भी आप बताया करें कि भाई असली लेना ज़रूरी है, नहीं तो फ़ायदे की कोई गारंटी नहीं है। तो नकली
मैं तो अकेला हूँ और वो नकली 10-12 आ गए, 15 आ गए, वो सब वैसी ही चीज़ें बना के वैसा ही सब कुछ करा के डाल देते। मैंने सबको मंगा के चेक किया, एक से एक नकली केमिकल का। मुझे तो ये है कि वो उन्होंने जैतून के नकली सिरका लिया है तो फ़ायदा तो होगा नहीं, मज़ीद नुकसान ना हो जाए। तो कोई भी लालच में आके, सस्ते में आके ऐसा ना करें, क्योंकि वो केमिकल जो है वो ख़तरनाक होते हैं और मुझे बड़ा परेशानी हो जाएगी अगर मेरे मशवरे से आपने कोई गलत दवा ली और नुकसान हो गया। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप कभी कभी जुड़ती है हमारे साथ, लेकिन अब फ़ायदा हो गया तो और ज़्यादा बेहतरी। और बहुत लंबी बात भी हुई, बहुत लोग कह रहे होंगे किससे इतनी लंबी बात हो रही। बिल्कुल, लेकिन मैम आपने कहा कि अगर मुझे कोई बीमारी हो जाती है तो क्या मैं भी हकीम साहब के नुस्खे अपनाती हूँ, तो ये बात आपने बिल्कुल 100% सच कही है कि अगर मुझे भी कोई तकलीफ़ होती है तो मैं भी वो नुस्खे अपनाती हूँ जो हकीम साहब आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तभी तो जब कोरोना काल का वो वक्त चल रहा था, जब लोग इतने ज़्यादा परेशान थे, तो हकीम साहब के ही वो नुस्खे हैं, वो सिरके हैं, वो गोंद हैं जो हमने अपनाए थे और लगातार आप लोगों के साथ हम जुड़े रहे थे।